हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद देती हूँ और आए हुए हमारे प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के दास के लिए, सबके लिए, है ना, क्योंकि खुदावन महान परमेश्वर है। हालेलुया। भाई सब दुआ कर रहे थे तो उन्होंने बोला ना कि वो सामर्थी परमेश्वर है, मुर्दों में भी जान डालने वाला परमेश्वर है। यीशु नाम में वो शक्ति है जो मुर्दों को जिंदा करे। यीशु नाम में वो शक्ति है जो मुर्दों को जिंदा करे। वही सच्चा परमेश्वर है। आओ सब मिलकर सजदा करें। हालेलुया। वो जिंदा खुदावंद है, मेरा और आपका यीशु मसीह है। मैं और आप उसकी आराधना के लिए यहाँ पे आए हैं। वचनकार कहता है, भजनकार कहता है, क्या कहता है कि जो हम खुदावन को आराधना दें तो आत्मा और सच्चाई के साथ। अगर मैं और आप आत्मा और सच्चाई के साथ हैं तो खुदावन वहाँ पे हाजिर परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जिनके पास बाइबल्स हैं सामने, प्लीज रिक्वेस्ट है साइड में करिए, क्योंकि जब आराधना होता है तो वचन हमारे पाँव के सामने नहीं होना है। और एक कुछ वर्सेस मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस से बता रही हूँ, आप सुनिए। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसके 4 पद से 7 पद तक। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसके 4 पद से 7 पद तक, जहाँ पे लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या किया करूं? ध्यान किया करूं। और कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। हालेलुया। पड़ोसी को बोलेंगे, अब पड़ोसी से बात करने का समय है। पड़ोसी को बोलेंगे, हमारा परमेश्वर यहोवा सुनता है। हमारा परमेश्वर यहोवा सुनता है और चाहे कितने भी शत्रु मेरे चारों ओर हो, वो मुझे क्या करता है? अपने मंडप में छिपाने वाला परमेश्वर है। पड़ोसी को बोलेंगे, उसने मुझे छिपाया है, आपको भी छिपाएगा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। लेकिन मुझे आपको क्या करना है? तब करेगा जब मेरा और आपका ध्यान उसकी ओर होगा। परमेश्वर चाहता है आज आराधना के समय में, आज वचन के समय में मेरा और आपका ध्यान कहाँ हो? उस जीवित खुदावन के पास हो। हालेलुया। अभी बहुत सारी गवाहियां हो रही थी, गीत हो रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे गीत हो रहे थे। हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद। लेकिन आपको पता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आराधना के समय में डरते हैं, आराधना करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि जो लोग आराधना करते हैं, अभी भाई ने और आंटी ने बहुत सुरीला गाया ना, अभी जब आंटी का मैं सॉन्ग सुन रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसा मैं रिकॉर्डेड सुन रही हूँ। ये प्रभु का ब्लेसिंग है जो परमेश्वर उनको दिया है। भाई ने भी बहुत सुंदर गीत गाया, सबने बहुत सुंदर गीत गाया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब आते हैं ना तो कांपते हैं, डरते हैं और क्या सोचते हैं कि आराधना के लिए ऊंचा आवाज जरूरी है, सुर और ताल बहुत जरूरी है ना? सोचते हैं कि नहीं? वो सोचते हैं अगर जरा सा गड़बड़ हो गया लोग क्या सोच रहे होंगे। आप ये सोचो, आप जैसे भी गा रहे हो ना, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर है कि नहीं है? हम जो सर्व कर रहे हैं, अपने परमेश्वर को सर्व कर रहे हैं। तो जो लोग आराधना में डरते हैं, उनके लिए चीज, जो एक बार यीशु के पास आए,
उसे और किसी चीज की आस नहीं होती। जो एक बार चख ले उसके पैमाने से, उसे और किसी चीज की चाह नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, जो एक बार यीशु के पास आए उसे और किसी चीज की आस नहीं होती। जो एक बार चख ले उसके पैमाने से, उसे और किसी चीज की चाह नहीं होती। खुदा के दर में सुर और ताल, इसका कोई मायने नहीं यारो। खुदा के दर में सुर और ताल, इसका कोई मायने नहीं यारो। यहाँ उनके भी सजदे कबूल होते हैं जिनके पास कोई आवाज नहीं होती। अगर आवाज नहीं है तो क्या खुदा सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो हमें जैसे भी शब्द मिले हैं उनके द्वारा हमें क्या करना है? अपने जिंदा खुदावन को महिमा देना है। हालेलुया। तो हम सब तैयार हैं आराधना के लिए। पड़ोसी को बोलेंगे, आज धन्यवाद का समय है। आज धन्यवाद का समय है। मैं अपने यीशु को धन्यवाद दूंगी। मैं अपने यीशु को धन्यवाद दूंगी। आपका पता नहीं, आप दोगे? पड़ोसी को बोलो, दोगे? क्योंकि वचन क्या कहता है कि हमारा ध्यान उसकी ओर होना जरूरी है। हालेलुया। तो हम सब धन्यवाद करेंगे। आपको पता, परमेश्वर के भवन में उस स्तुति और धन्यवाद के साथ मुझे आपको प्रवेश होना है। वचन कहता है जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ परमेश्वर के भवन में आना है। और आज हम लोगों को ये चीज को सीखने का जरूरत है कि जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, स्तुति और धन्यवाद के साथ मुझे और आपको परमेश्वर के भवन में आना है। और जब हम स्तुति और धन्यवाद के संग आते हैं तो खुदावन वहाँ पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी में, परमेश्वर के भवन में आनंद का भरपूरी है। आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे। पड़ोसी को एक बार फिर से बोलेंगे, ये मेरा सौभाग्य है कि हम मिलके खुदावन को महिमा देंगे। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना। सब जन मिलके आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पाठ को वे स्तुति करें और ललकारें।
हालेलुया। उस जिंदा खुदावन की महिमा उसकी परस्तिश के लिए मेरा आप यहाँ पे मौजूद है। तो क्यों ना कुछ समय अपने सरों को झुका के प्रार्थना में हो देंगे, अपने खुदावन को महिमा देंगे, क्योंकि वो मेरे नाम के लिए मौजूद परमेश्वर है। हालेलुया।
निराशाओं को लेके आए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लोग निराशाओं को लेके आए हैं, जो अपनी जिंदगियों से हार मान के आए हैं, खुदावन को जिताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यू हार ना माने दोस्त, अभी जिंदगी बाकी है। यू हार ना माने दोस्त, अभी जिंदगी बाकी है। थोड़ा ही सही पर किनारे पर अभी पानी बाकी है। यू हार ना माने दोस्त, अभी जिंदगी बाकी है। थोड़ा ही सही पर किनारे पर अभी पानी बाकी है। हम जानते हैं कि मूसा दाऊद सब गुजर गए। हम जानते हैं कि मूसा दाऊद सब गुजर गए, लेकिन गालिब खुशियां मना अब, क्योंकि मसीह में तेरी कहानी अभी बाकी है। हालेलुया। मेरी और आपकी कहानी अभी भी मेरे और आपके यीशु के हाथों में बाकी है। हम चाहे तो संवार दें और चाहे तो बिगाड़ दें। सिर्फ चंगाई लेने के लिए अगर मैं और आप आए हैं तो ध्यान रखिएगा, चंगाई मिलेगा लेकिन आत्मा का छुटकारा नहीं होगा, बंधनों से छुटकारा नहीं होगा। लेकिन मैं और आप अगर अपने सच्चे खुदावन को महिमा देने के लिए आए हैं तो ध्यान रखिएगा वो मुक्ति का देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब गीत गाएंगे, बहुत पुराना सॉन्ग है, लेकिन हम लोग राजस्थानी लैंग्वेज में गाएंगे। जिनको को आता है गाएंगे, जो उनको नहीं आता है, आपको जैसे आता है आप वैसे प्रार्थना कर सकते हो। मुक्ति दिलावे यीशु नाम रे
का दिन कितना महान और उत्तम और बड़ा है कि आप सब परमेश्वर के भवन में यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं आ सकते थे, मैं हैरान हूँ, दिल्ली से, मुजफ्फरनगर के आसपास से जाने में लोग कहाँ आ पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको लेकर के आया। इसलिए लेकर के आया ताकि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये जीवन किसके पास है? मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को पता चल चुका है। इसलिए जीवन को लेने के लिए आप चर्चेस के अंदर जा रहे हो। आमीन। क्योंकि कोई पुस्तक जीवन की ओर नहीं लेकर के जा रही, कोई नाम जीवन की ओर लेकर के नहीं जा रहा, ऐसा संसारिक काम जीवन की ओर लेकर के नहीं जा रहा। आपको किसी ने बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। वो अपने आप से कहता है कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, और उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा मुक्ति है। इसलिए आप सवेरे दौड़ते हो, 3 बजे उठते हो और 5 बजे या 4 बजे की गाड़ी पकड़ते हो और सीधे चर्च की ओर रवाना होकर के चले आते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी जिंदगी की दौड़ यहीं पर खत्म होने वाली है। हमारा लास्ट का डेस्टिनेशन यीशु ही है। जिसने यीशु को पाया उसने स्वर्ग को पाया, उसने जीवन को पाया। सलाम यीशु मसीह की। मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41 अध्याय, फिरौन बादशाह इस बात को बोलता है कि भैया मैंने एक स्वप्न देखा, बड़ा भारी बोझ हो रहा है। मैंने एक स्वप्न देखा है, बड़ा भारी बोझ हो रहा है। इस स्वप्न को कौन बताएगा? किसी को बुलाओ, ज्योतिषियों को बुलाओ हमारे राज्य से, जो स्वप्न को बताने वाले हैं। कोई भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, बता नहीं पाया। अटकलें बताने लग गए, लेकिन किसी ने बताया भैया एक है जिसको तुमने जेल के अंदर डाल दिया है, एक है जिसको तुमने, उसको बुलाओ। उसके पास जो आत्मा है ना वो सामर्थी है। आमीन। उसके पास जो आत्मा है वो सामर्थी है। उसकी आत्मा को परमेश्वर का आत्मा छूता है, उसकी बुद्धि को परमेश्वर का रूह छूता है, उसके शरीर को परमेश्वर छूता है, उसके मुंह के शब्दों से जो कुछ भी निकलता है वो परमेश्वर काम करता है। आमीन। उसको बुलाओ। तो फिरौन ने कहा मुझे वही आत्मा वाला बंदा चाहिए, उसको बुला करके आओ। तब क्या हुआ मालूम? क्या हुआ? यूसुफ को बुलवाया गया। किसको बुलवाया गया? जोर से बोलो, यूसुफ को। कितने लोग यूसुफ को जानते हैं मालूम है? कितने लोग जानते हैं यूसुफ को? जो नहीं जानता हाथ पीछे करो, मैं पूछ लूंगा किसी से भी यूसुफ कौन था। जिसको यूसुफ नहीं मालूम है हाथ पीछे कर लो, मैं पूछ लूंगा यूसुफ कौन था, क्या क्या हुआ था। देखो हाथ पीछे होने शुरू हो गए, हाथ पीछे होने शुरू हो गए, क्योंकि देखा देखी काम नहीं करना है। बाइबल को पढ़ करके उसको जान करके यूसुफ कौन था बताओ बेटा, यूसुफ कौन था? हाँ एक मिनट बोले किसको है? देखा ना कंफ्यूजन पैदा हो गया। मैं उत्पत्ति वाले यूसुफ की बात कर रहा हूँ अभी। बताओ यूसुफ कौन था? अभी फिरौन को मैंने बोला ना। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन था? बाद में बना, उससे पहले कौन था? भाइयों ने क्या कर दिया था? बेच दिया था, भगा दिया था, उसकी वैल्यू नहीं जान रहा था। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग यीशु की वैल्यू को नहीं जानते, हल्की सी और फीकी सी बात समझते हैं। मालूम है आज चर्चेस को बहुत हल्का समझा जाता है, नहीं जानते। आराधना को बहुत हल्का समझा जाता है। भाई ने बताया ना अभी, क्या अभी तो गाना चल रहा होगा, है ना, अभी तो शायद अनाउंसमेंट ही चल रहा होगा, पादी साहब जब बोलने आएंगे तब सुनेंगे। हल्की बात समझते हैं, और यूसुफ के भाइयों ने भी उसको हल्का सा समझा, और बेइज्जती फील होती ना, इंसल्ट लगती। जब हम उस लेवल के बंदे नहीं होते तो अपनी इंसल्ट फील होगी। एक ही परिवार के, एक ही चर्च के, एक ही कैटेगरी, एक ही मजहब, बेइज्जती फील हो रही, क्योंकि वो क्यों ऊंचा उठ गया और हम क्यों नीचे रह गए, वो क्यों इतना कर पा रहे और हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम यीशु के पास नहीं है और वो यीशु के साथ और पास में पाया जाता है। और बाइबल इस बात को बताती है। तो फिरौन ने कहा उसको बुलाओ, और उसको बुलाया गया। तब मालूम क्या कहता है? वो कहता है परमेश्वर तुम्हारे लिए शुभ करे। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करे? शुभ करे। और जब यूसुफ ने उसके
सारे सपनों का अर्थ बता दिया, तो उसने उसको क्या करा? 42वें अध्याय में प्रधानमंत्री बना दिया। आमीन आमीन आमीन। अंगूठी दी, अंगूठी कोई किसी को क्यों देता मालूम है? अपनाने के लिए। नहीं देता है, उसने उसको अपना लिया। आज जो कुछ आपके पास में है ना, और जो सच्चा है, उसको अपनाने की कोशिश करो। आप और हम सिर्फ चंगाई के लिए बताएं कि हमारा शरीर चंगा हो जाए, आत्मा के लिए क्या होगा? एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, फिर खत्म कर देगा, आराधना करेंगे उसमें। एक छोटा सा उदाहरण, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती का कोई बयान नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लड़के उत्साहित होकर विवाह करना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के उत्साहित होकर उसकी खूबसूरती को लेकर उससे विवाह करना चाहते हैं। और कुछ गंदी मानसिकता के लोग गंदी सोच रखते हैं, वो कुकर्मी और कुकर्म करने के लिए सोचते हैं। इत्तफाकन वो लड़की मर गई। तब फिर बुलाओ उन लोगों को जो बहुत पसंद करते थे, और बुलाओ उन लोगों को जो कुकर्म करना चाहते थे। अब उनसे कहो कि मरने के ले जा अपने साथ में, विवाह कर ले, तू तो बहुत पसंद करता था, ले जा इसको अपने साथ में, कुकर्म कर ले, तू तो बहुत पसंद करता था, तेरी गंदी दृष्टि इसके ऊपर पड़ी हुई थी, ले जा अपने साथ में। कोई ले जाएगा? कोई शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? अरे मरने से क्या मतलब? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा उसके साथ शादी? है? नहीं है कि क्या प्रमाण है? नहीं है, वो आत्मा खत्म हो गई। आप अपने शरीर की चिंता कम करो, आत्मा की चिंता ज्यादा करो, क्योंकि आप ज्यादातर अपने शरीर को पसंद करते हो। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आत्मा चली गई ना, तो सारी खूबसूरती खत्म। क्योंकि आत्मा थी तब तक तो आपको अच्छा लग रहा था, और आत्मा निकलने के बाद में आपको डर लगने लग जाएगा उसकी खूबसूरती से। अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाओ। आमीन आमीन। नीचे तक भाई बहन समझ गए? हाथ उठा सकते हो, परमेश्वर धन्यवाद दे सकते हो। अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाने की आराधना करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, और मिलकर करके आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाए। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाए। ये बीमारों की दुआ है, शिफा पाए। प्रभु के
वक्ता को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ करते हैं कि प्रभु आपके वचन के द्वारा उत्तम आशीषों को प्राप्त करें। आप दया करिए, अब अपनी वाणियों को उनके मार्फत हम तक पहुंचाइए ताकि हम आशीषित जीवन जिए और आपके नाम को धन्यवाद। यीशु के नाम से आमीन।